हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ चक्रा। आज हम इस वीडियो में ज्ञानवापी काशी मॉस्क केस की लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद डिस्प्यूट से रिलेटेड पिटीशंस को 14 अप्रैल 2023 को लिस्ट किया है। इन अ बैच ऑफ प्लीज कंसर्निंग द ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ डिस्प्यूट, Muslim parties have moved to the Supreme Court seeking permission to carry out the practice of wuzu, that is, ablution inside the mosque premises during the month of Ramzan। यानी कि मुस्लिम कमेटी ने रमज़ान को देखते हुए मैटर को जल्दी लिस्ट कराने की मांग की है। सीनियर एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी ने मैटर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पार्दीवाला की बेंच के सामने मेंशन किया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी की ओर से प्रेजेंट एडवोकेट अहमदी ने रिक्वेस्ट किया कि रमज़ान के महीने को देखते हुए मैटर को जल्द से जल्द लिस्ट किया जाए। एडवोकेट अहमदी ने कुछ इन शब्दों में अपनी सबमिशंस दी। योर लॉर्डशिप हैड पास्ड एन ऑर्डर इन द मैटर that the area was sealed. There are bathrooms behind. Those were also sealed. इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि it is coming on 21st, so we will list this together. हालांकि एडवोकेट अहमदी ने इंसिस्ट किया कि क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू हो गया है इसलिए पहले की तारीख बेहतर होगी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप IA यानी कि इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन क्यों नहीं लेते। सो वी लिस्ट एन इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन ऑन 14th। जस्ट फाइल एन इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन, आस्क अ जूनियर टू मेंशन ऑन 10th। वी विल कीप ऑन 14th। आपको बता दें कि वुजू एरिया ही ज्ञानवापी काशी मस्जिद मैटर में हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है, क्योंकि द हिंदू पार्टीज क्लेम दैट अ शिवलिंग हैज बीन फाउंड इन दैट स्पॉट एंड दैट द प्रोमाइसेस आल्सो हैव आइडल्स ऑफ हनुमान, गौरी एंड गणेश। पिछले साल मई में पिटिशनर ने दावा किया था कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी मस्जिद प्रमाइसेस के अंदर एक शिवलिंग पाया गया था। ज्ञानवापी डिस्प्यूट तब उठा जब हिंदू डिवोटीज ने ज्ञानवापी मस्जिद के प्रमाइसेस के अंदर पूजा करने के राइट का दावा करते हुए वाराणसी के एक सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, इस ग्राउंड पर कि यह एक हिंदू मंदिर था और अभी भी हिंदू देवताओं का घर है। द सिविल कोर्ट देन ऑर्डर्ड a survey of the mosque by an advocate commissioner. The advocate commissioner conducted the videographed survey and submitted a report to the civil court. इस सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पर हिंदू पार्टीज ने क्लेम किया कि साइट पर जो ऑब्जेक्ट डिस्कवर हुआ है दैट इज शिवलिंग। The Muslim parties on the other hand disputed the same and said कि वो ऑब्जेक्ट सिर्फ वाटर फाउंटेन है। The Muslims have maintained that it has been a mosque from around 600 years and on the disputed site they have been offering namaz फ्रॉम द सेम टाइम। इसके बाद वाराणसी सिविल कोर्ट ने उस एरिया को सील करने का ऑर्डर पास किया, विच वॉज द वुजू खाना, जहाँ पर मुस्लिम वर्शिपर्स यूज टू परफॉर्म एब्लूशन बिफोर प्रेयर, यानी कि वो एरिया जहाँ पर मुस्लिम वर्शिपर्स प्रेयर से पहले हाथ मुंह धोते हैं। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन 5 हिंदू महिलाओं की ओर से वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद प्रमाइसेस की वेस्टर्न वॉल के पीछे एक हिंदू मंदिर में साल भर के लिए प्रार्थना करने की मांग करने वाले केस को कंसिडर कर रहे थे। वाराणसी सिविल कोर्ट के प्लेस को सील करने के ऑर्डर के अगेंस्ट मुस्लिम वर्शिपर्स ने ये प्ली रेज किया कि इससे उनके रिलीजियस राइट ऑफ एक्सेसिंग मॉस्क एंड ऑफरिंग नमाज खत्म हो रहे हैं। इस पर May 17, 2022 को टॉप कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ऑर्डर पास्ड बाय द वाराणसी कोर्ट to seal the area will not restrict the right of Muslims to access the mosque, to offer namaz and to perform religious observances. Supreme Court ने interim order को later extend किया until further orders। 20 मई 2022 को the Supreme Court transferred the suit to Varanasi District Court, ये ऑब्जर्व करते हुए कि सीनियर और एक्सपीरियंस्ड जुडिशियल ऑफिसर को इस मैटर की सेंसिटिविटी को देखते हुए इससे डील करना चाहिए। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑन September 12 हेल्ड की सूट was not barred under the Places of Worship Special Provisions Act 1991. The court also directed that the district court should hear the application filed by the Masjid Committee under Order 7, Rule 11 of Code of Civil Procedure, questioning that the maintainability of the suit is on priority.
इस पर सितंबर 2022 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मस्जिद कमेटी के ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया कि प्रेजेंट सूट इज नॉट मेंटेनेबल एंड इट इज टाइम बार्ड by the Places of Worship Act 1991. This decision was appealed before the High Court by the Committee of Management of Anjuman Intizamiya Masjid, which reserved its verdict in December. यानी कि इसके अगेंस्ट रिवीजन प्ली के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्लेंटिफ की उस एप्लीकेशन को भी डिसमिस कर दिया जिसमें उन्होंने शिवलिंग का कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जैसे कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, एक्सकवेशन और बाकी अदर मेथड्स कराने की मांग की। इन द मैटर द इलाहाबाद हाई कोर्ट granted another chance to the Archaeological Survey of India to file its reply on the issue so as to ascertain whether a safe evaluation of the age of शिवलिंगा could be done। यानी कि क्या शिवलिंग की एज का मूल्यांकन किया जा सकता है या इसे कैलकुलेट करना सेफ होगा या नहीं, क्या ये प्रॉपर्टी को डैमेज तो नहीं कर देगा। इन द केस मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट द इलाहाबाद हाई कोर्ट पुल्ड अप V. Vidyavati, who is the Director General of Archaeological Survey of India, for failing to file their response as directed by the High Court. This was done by the single judge bench of Allahabad High Court, Justice Arvind Kumar Mishra. जज ने कहा कि अथॉरिटी को इस इशू की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। कोर्ट ने कहा अ हाई अथॉरिटी होल्डिंग पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंट्रोलिंग पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री मस्ट नो seriousness of the matter and ought to respect the orders of the court, primarily of higher courts. कोर्ट ने कहा कि this lethargic attitude on the part of the authority is highly deplorable and such practice must be deprecated. कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लास्ट चांस देते हुए रिप्लाई की तारीख 17 अप्रैल को फिक्स कर दी। आपको बता दें कि एडवोकेट प्रभाष पांडे एंड विष्णु शंकर जैन is appearing for the petitioner and advocate Amitabh Trivedi, Fatima Anjum, Manoj Kumar Singh, Saurabh Tiwari, Syed Ahmed, Vinit Sankalp और Zahir are representing the respondents. So this was all from Law Chakra today. If you like this video, then please like, subscribe and comment on our channel, and for more such legal updates, do follow Law Chakra.